कृषि कानून 2020 साल 2020 के नए एग्री बिल्स यानी कि कृषि कानूनों की भरपूर चर्चा हो रही है। आज हम भी इस विषय पे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये है क्या और इसके तहत क्या एक बदलाव आएंगे। नमस्कार, मैं हूं अदिति और बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका पगार बुक के YouTube चैनल पर। देखिए, सरकार कह रही है कि वो किसानों को मदद और मंडियों में सुधार के लिए फार्म लॉस लेके आ रही है। तो फिर किसानों की परेशानी क्या है, जानेंगे नए लॉ से जुड़ी सारी डिटेल्स। लेकिन इससे पहले पगार बुक को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। ये तो हम जानते हैं कि संसद ने किसानों के लिए 3 नए एग्री बिल्स बनाए हैं, जिनमें की पहला है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020, फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन अग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020 और इनमें तीसरा है The Essential Commodities Amendment Bill 2020। और आज के इस वीडियो में हम फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड और कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल के बारे में बात करेंगे। आइए जानते हैं इस बिल के मेन प्रोविजंस क्या हैं। किसानों को उनकी उपज की बिक्री की फ्रीडम देते हुए ऐसी व्यवस्था लेकर आना जहां किसान एवं व्यापारी अपनी फसल मंडी के बाहर भी बेच सकें। ये बिल राज्यों की नोटिफाइड मंडियों के अलावा राज्य के भीतर एवं बाहर देश में कहीं भी किसानों को अपनी उपज अनइंटरप्टेड तरीके से बेचने के लिए तरीके और मौका देगा। किसानों को अपने प्रोडक्ट के लिए कोई उपकर यानी कि टैक्स ऑन टैक्स नहीं देना होगा और उन्हें माल ढुलाई का खर्च भी नहीं उठाना होगा। बिल किसानों को ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म देगा, जिससे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से रेगुलर कारोबार होता रहेगा। मंडियों के अलावा बिजनेस एरियाज में फार्म गेट, कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउस, प्रोसेसिंग यूनिट्स पे भी कारोबार की फ्रीडम मिलेगी। किसान खरीदार से सीधे जुड़ सकेंगे, जिससे बिचौलियों को मिलने वाले प्रॉफिट की बजाय किसानों को उनके फसल की पूरी कीमत मिल सके। आइए अब इस बिल से जिन बातों पे किसानों को उनके हिसाब से क्लैरिटी नहीं मिल रही वो भी जानते हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे अनाज की खरीद बंद हो जाएगी। किसान अपने प्रोडक्ट्स अगर रजिस्टर्ड बाजार समितियों यानी कि APMC मंडियों के बाहर बेचेंगे तो मंडियां समाप्त हो जाएंगी और ई नाम जैसे सरकारी ट्रेडिंग पोर्टल का कोई यूज नहीं रहेगा। अब अगर इन शंकाओं के मद्देनजर सरकार समाधान के तौर पर क्या दे रही है उनकी बात करें तो MSP पे पहले की तरह खरीद जारी रहेगी। किसान अपनी उपज MSP पे बेच सकेंगे। मंडियां समाप्त नहीं होंगी, वहां पहले की तरह काम होता रहेगा। इस स्ट्रक्चर में किसानों को मंडी के साथ ही अन्य जगहों पर अपनी उपज बेचने को ऑप्शन मिलेगा। मंडियों में ई नाम ट्रेडिंग पोर्टल भी चलता रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल्स पे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का व्यापार बढ़ेगा। इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी और समय की बचत होगी। इन बातों को आसान भाषा में अगर समझा जाए तो यहाँ सरकार ये कह रही है कि वो किसानों की उपज को बेचने के लिए अवेलेबल ऑप्शंस को बढ़ाना चाहती है और किसान नए कानून के जरिए अब APMC मंडियों के बाहर भी अपनी उपज को ऊंचे दामों पे बेच पाएंगे, निजी खरीदारों से बेहतर दाम ले पाएंगे। लेकिन किसानों का ये कहना है कि सरकार ने इस कानून के जरिए APMC मंडियों को एक लिमिट तय कर दी है। इनफैक्ट इसके जरिए बड़े कॉर्पोरेट खरीदारों को खुली छूट दी गई है। APMC मंडी के बाहर नए बाजार पे पाबंदियां नहीं है और ना ही कोई निगरानी। और यहाँ डर इस बात का है कि इस खुली छूट से आने वाले वक्त में APMC मंडियों की रेलेवेंस समाप्त हो जाएगी। APMC मंडी के बाहर नए बाजार पर पाबंदियां नहीं है और ना ही कोई निगरानी और ऐसे में सरकार को अब बाजार में कारोबारियों के लेन देन, कीमत और खरीद की मात्रा की जानकारी नहीं होगी। और आशंका इस बात की है कि सरकार का इससे नुकसान होगा, क्योंकि बाजार में दखल करने के लिए उनका जरूरी जानकारी पाना मुश्किल हो जाएगा। किसानों के हिसाब से इस कानून से सिंगल मार्केट एस्टैब्लिश होगा। ये आउटकम भी बुनियादी तौर पर खत्म होने की पॉसिबिलिटी है। ये कानून तो 2 बाजारों को लेकर आएगा, एक APMC बाजार और दूसरा खुला बाजार, और दोनों के अपने अपने नियम होंगे और यहाँ खुला बाजार टैक्स के दायरे से बाहर होगा। सरकार कह रही है कि हम मंडियों में सुधार के लिए ये कानून लेके आए हैं, लेकिन किसानों का ये कहना है कि कानून में कहीं भी मंडियों की प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस का जिक्र ही नहीं है। वहीं सरकार ये तर्क दे रही है कि मंडी में जॉबर्स यानी कि आड़ती मिलकर किसान की फसल तय करते थे।
इससे किसानों को परेशानी होती थी, लेकिन किसान कह रहे हैं कि इस कानून में कहीं भी इस व्यवस्था को तो ठीक करने की बात ही नहीं कही गई। उनका कहना है कि मंडी व्यवस्था में कमियां थी, ये सही है, और कमियां हैं तो ठीक भी किया जाए। मंडियों में किसानों को इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि जितनी मंडियां चाहिए वो अभी है नहीं। ऐसे में नई मंडियां बनाई जाए, कुछ ऐसी व्यवस्था हो कि नियम के अनुसार हर 5 किलोमीटर के रेडियस में एक मंडी हो। अभी प्रेजेंट में देश में कुल 7,000 मंडियां हैं, लेकिन जरूरत 42,000 मंडियों की है। किसानों की मांग है कि गवर्नमेंट ये करे। जिन बातों पे क्लैरिटी नहीं है, उसके अकॉर्डिंग किसानों को लग रहा है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। किसानों की मदद के नाम पर किसानों को निजी बाजार को दे रही है। हाल ही में देश के बड़े कैपिटलिस्ट्स ने रिटेल ट्रेड में आने के लिए कंपनियों का एक्विजिशन किया है, और जाहिर सी बात है इनका स्ट्रेटेजिक अप्रोच आगे चलकर एक पैरेलल बाजार लेकर आएगा, जिसके मजबूत रहने की पूरी गुंजाइश है। बची हुई मंडियां इनके आगे खत्म होने लगेंगी। इसके साथ ही एमएसपी का पूरा स्ट्रक्चर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, क्योंकि मंडियां ही एमएसपी को बैकअप देती हैं। इस आशंका के पीछे किसान बिहार का एग्जाम्पल देकर बात कर रहे हैं। बिहार में एपीएमसी कानून को 2006 में ही खत्म कर दिया गया था, और आज सबसे कम कृषि आयु वाले राज्य में बिहार सबसे आगे है। यहाँ तक कि साल 2020 में बिहार में गेहूं के टोटल प्रोडक्शन का 1% ही सरकारी परचेज हुआ। किसानों का तर्क है कि अभी तक ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं मिला जहां खुले बाजारों ने किसान को फायदा पहुंचाया हो, क्योंकि बिहार को अगर देखा जाए तो वहां ये पॉलिसी लागू हुए कुछ 14 साल निकल गए, लेकिन आज भी वहां के किसानों को सबसे कम दाम पे फसल बेचनी पड़ रही है। यहाँ सरकार की तरफ से तर्क कई हैं और किसानों के सवाल कई हैं। उम्मीद ये है कि सरकार किसानों का मत देखते हुए उनकी समस्याओं के लिए ठोस समाधान लेकर आएगी, साथ ही वादे को कानूनी रूप देते हुए बिल में मेंशन करेगी। ये तो थी 3 नए फार्म लॉज के तहत पहले बिल पर जानकारी। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि अगले 2 एग्री बिल्स जो हैं वो है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन अग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020 और द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल 2020। इनकी बात हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसके लिए बने रहे पगार बुक के साथ। वीडियोस को लाइक और शेयर करें, चैनल को फौरन ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। और हाँ, एग्री बिल्स के सेकेंड पार्ट को बिल्कुल भी मिस नहीं करें।